इस खबर के केंद्र में कानपुर का डीएम बनाम सीएमओ विवाद है, जो बीते कई दिनों से यूपी में ट्रेंड कर रहा है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच पिछले करीब 1 महीने से जुबानी वार पलटवार चल रहा है। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री के दखल के बाद विवादों में घिरे सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में हुए इस प्रशासनिक टकराव ने न केवल ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया, बल्कि उसे जाति की जंग में भी बांट दिया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। 2 अधिकारियों का यह विवाद अब दलित वर्सेस राजपूत वाला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ऐसा नैरेटिव तैयार करने की है कि बीजेपी राज में ऊंची जातियों या राजपूत सवर्णों को तरजीह दी जाती है। दरअसल ये वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के शासन में बीजेपी यादवों को तवज्जो देने की बात कहकर इस्तेमाल करती आई है। मौजूदा विवाद में सस्पेंड किए गए सीएमओ हरिदत्त नेमी ने कहा है कि डीएम ने उन्हें जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया है। हुई है कि मुझे हर मीटिंग में हर किसी के सामने मेरे बेइज्जत किया गया। मैंने हर चीज को लुभाता रहा, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने अपने सीनियर अधिकारी को सबको बताया है। हर मीटिंग में मेरे साथ बेइज्जती होती है। पॉइंट होता है कुछ, मुझे बस डांटना ही डांटना है। सबके सामने मुझे दलील कर देना, मुझे जाति सूचक सब कुछ बोला जाता है। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था। मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ सवाल ये है कि दोनों के बीच टकराव की नौबत क्यों आई? डीएम सीएमओ के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने फरवरी 2025 में सीएमओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। उस समय सीएमओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के दस्तावेजों में अनियमितताएं, चिकित्सा सेवाओं में कमी और कर्मचारियों की लापरवाही का पता चला। इस कार्रवाई को लेकर सस्पेंड हुए सीएमओ का आरोप है कि डीएम ने मुझे जाति सूचक गाली दी है। अनियमितताएं पाए जाने के बाद डीएम ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। दूसरी तरफ सीएमओ का आरोप है कि एक मीटिंग में डीएम ने मुझे थप्पड़ मारा था। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। तो दूसरी तरफ सीएमओ का आरोप है कि डीएम ने पैसे देने का दबाव बनाया। इस पूरे विवाद को अब समाजवादी पार्टी ने जाति का रंग दे दिया है और कहा है कि डीएम ठाकुर है इसलिए उनको बचाया गया और सीएमओ दलित हैं इसलिए उन्हें हटाया गया। सबके सामने मुझे दलील कर देना, जाति सूचक सब कुछ बोला जाता है। सबके सामने मुझे दलील कर देना, जाति सूचक सब कुछ बोला जाता है। सवाल है कि क्या जाति की वजह से ही डॉक्टर हरिदत्त नेमी सस्पेंड हुए और क्या जाति की वजह से ही डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई? सस्पेंड हो चुके सीएमओ हरिदत्त नेमी के आरोप गंभीर है। जैसे ही हरिदत्त नेमी ने जाति सूचक शब्द वाली बात कही, तुरंत इस मुद्दे पर जाति वाली राजनीति का रंग चढ़ गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लपका और बीजेपी पर जाति वाली मिसाइल दागी। इस ठाकुर राज पूरी तरीके से व्याप्त है। ये ठाकुर राज चरम पर है। वो ठाकुर राज जिसमें अन्य उन दलों के लोगों को जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, उनके लिए न कोई स्थान है, न कोई जगह है। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार, भेदभाव वो अपने चरम पे है। जिस तरह के भेदभाव के आरोप सीएमओ लगा रहे हैं, उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो ठाकुर है और यूपी सरकार जाति वाली परंपरा को निभा रही है। कभी ठाकुरों को बचाया जाता है, कभी ठाकुरों को मनचाही पोस्टिंग दी जाती है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीजों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। डीएम और सीएमओ का ये विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे पर हर रोज सवाल दाग रहे थे। कभी वायरल वीडियो को लेकर, कभी काम में लापरवाही को लेकर और कभी फर्म पर सवाल उठाकर। कानपुर के डीएम और सीएमओ के बीच विवाद की एक वजह एक फर्म भी है। सीएमओ ने फर्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत बताया था। लिखा था एक फर्म जिसकी जांच सीबीआई ने की हो, उसे डीएम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, जिस पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ को काम में लापरवाह बताया था। ऐसे में दोनों अफसरों के बीच पहले तनातनी का दौर चला, फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और उसके बाद अब सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विवाद के बीच एक कुर्सी की भी बड़ी चर्चा हुई। सीएमओ कार्यालय में हरिदत्त नेमी की कुर्सी पर लगी भगवा तौलिया ने
सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि ठीक ऐसा ही तौलिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी देखा जाता है। मंत्री अधिकारियों का झगड़ा चल रहा है, ट्रांसफर किसके हो गए, किसके होने हैं, स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है। सीएमओ खुद ही कह रहे हैं, प्रेस तो अगर जांच कौन करेगा? मान लीजिए अगर सीएमओ खुद कह रहे हैं या डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है, कौन किसके साथ है? न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। 2017 के पहले होता तो इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल गई होती। बिना उससे पैसे वसूले ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं देते। दो अधिकारियों की इस लड़ाई ने बीजेपी को भी दो खेमों में बांट दिया था। यूपी विधानसभा अध्यक्ष और कई विधायकों ने सीएमओ हरिदत्त नेमी की पैरवी की थी, डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद सीएमओ की कुर्सी बच नहीं पाई और डीएम बाजी मारने गए। लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने अपने सजातियों को बचा लिया। सीएमओ भी तमाम इल्जाम लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का है किसी को बचाया और किसी को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। योगी सरकार पर बार बार इस बात का एलिगेशन लगता है कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो उनके सामने खड़े होते हैं या कुछ कहते हैं, सच बोलते हैं। सीएमओ पर हुई सस्पेंशन की कार्रवाई से उम्मीद है कि मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इस विवाद ने जाते जाते फिर से जाति वाली आग जला दी। इधर अखिलेश यादव ने सीएमओ को ईमानदार बताते हुए लिखा है कि ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ के बीच की टकराहट का सच सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। डॉक्टर हरिदत्त नेमी दलित समाज से आते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इसे अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स के दांव के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में दलितों की आबादी करीब 21% है, राजपूत समुदाय की आबादी करीब 4 से 5% और इसीलिए दलितों को साधने के चक्कर में अखिलेश राजपूतों की नाराजगी का जोखिम उठाने को भी तैयार लगते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।